तीसरे अध्याय में श्री हरि के अवतारों की कथा सुनकर सभी ऋषि अति प्रसन्न हुए। तब शौनक जी बोले, सूत जी, आपने जो कथा सुखदेव जी को कही थी वह पुण्यमयी कथा कृपा करके हमें भी सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? श्री सुखदेव जी तो एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहरते हैं, फिर वे किस कारण से कथा सुनाने के लिए रुके रहे? पांडव नंदन राजश्री परीक्षित का श्री सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ? हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित तो भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। किस कारण से उन्होंने साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत धारण किया था? सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जन्म लिया था। एक दिन सरस्वती नदी के तट पर सूर्योदय के समय बैठे हुए थे। वे सोच रहे थे कि धर्म में आस्था न रहने के कारण संसार के लोग श्रद्धाहीन हो जाते हैं, उनकी बुद्धि कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर। इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने एक वेद के 4 भेद किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उन्होंने इतिहास के पुराणों की अलग अलग रचना की। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति प्रबल नहीं है वे भी वेदों के मर्म को जान सकें। उस समय क्योंकि स्त्रियां परिवार चलाने में, शूद्र दास कर्म करने में और पतित ब्राह्मण अपने हित संधान में व्यस्त रहते थे, यही देखकर उन्हें वेदों का अध्ययन सुनाने से मुक्त रखा गया था। लेकिन व्यास जी ने विचार किया कि कल्याणकारी शास्त्रों के आचरणों में जो लोग भूल कर बैठते हैं उन्हें भी धर्म लाभ मिले। इसके लिए उन्होंने महाभारत की रचना रची और उसमें वेदों का सार तत्व तथा प्रसंगों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति और लगन से प्राणियों के कल्याण में सदैव लगे रहे, किंतु उन्हें तब भी संतोष नहीं हुआ। सरस्वती नदी के तट पर बैठे वे सोच रहे थे कि उन्होंने महाभारत की रचना करके वेद के मर्म को खोल दिया है और स्त्रियों, शूद्रों तथा पाप कर्म में लगी अन्य जातियों को भी धर्म कर्म में लगे रहने का सरल मार्ग बताया है। फिर भी उन्हें संतोष क्यों नहीं हो रहा है? शायद अभी तक उन्हें भगवान की प्राप्ति करने वाले धर्म का निरूपण नहीं हो पाया है। उनकी अपूर्णता का कारण संभवतः यही है। श्री कृष्ण द्वैपायन जब अपने को अपूर्ण समझकर खिन्न हो रहे थे, उसी समय वहां देवर्षि नारद आ पहुंचे। उन्हें आया देख व्यास जी तत्काल उठ खड़े हुए और विधि विधान के अनुसार उन्होंने देवर्षि नारद की पूजा की तथा उन्हें उचित आसन ग्रहण कराया।